हेलो और नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जो डायबिटीज़ के अवेयरनेस पर आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज़ द साइंटिफिक वे। क्या आप जानते हैं कि WHO के अनुसार डायबिटीज़ एक वर्ल्ड एपिडेमिक है। दुनिया की पॉपुलेशन में से 6% लोगों को डायबिटीज़ है। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं और डर भी लगता है क्योंकि हमें सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली वालों को भी डायबिटीज़ से दूर रखना है। पर कैसे? ये भी सुना है कि डायबिटीज़ एक बार जकड़ ले तो कभी छोड़ता ही नहीं। वेल, द ट्रूथ इज़ कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हूँ? इसीलिए क्योंकि हमारे साथ हैं एक फेमस डायबिटोलॉजिस्ट जो सिर्फ ये कहते ही नहीं बल्कि प्रूव कर चुके हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और फेमस डायबिटोलॉजिस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में आप क्रांति के प्रणेता हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और दुनिया को दिया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर सप्लीमेंट माना जाता है, डायबिट प्लस। डायबिटीज इज रिवर्सिबल। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव का। वेलकम डॉक्टर गौरव। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल डॉक्टर गौरव, डायबिट प्लस इंडिया में एक रेज बन चुका है। वी हैव 1 मिलियन लेटर्स एंड कॉल्स जो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज अनदर लकी टाइम फॉर यू क्योंकि इस एपिसोड में आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं खुद डॉक्टर गौरव से और अपनी डायबिटीज़ के बारे में जो भी आपके सवाल हैं डायरेक्ट टू द मास्टर। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे। प्लीज़ मेक द एफर्ट, कॉल अस। डॉक्टर गौरव, डायबिटीज़ से पूरी दुनिया परेशान है। 6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ डायबिटीज़। सो टू बिगिन विद, डायबिटीज़ इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? वेल, पहले तो आपको मैं करेक्ट करूंगा कि 6% से कहीं ज़्यादा है। और अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आने वाले हैं, जो कुछ रिसर्च अभी होने वाली है, तो एटलीस्ट 10% को क्रॉस करेगा ये फिगर। ये मेरी एस्टिमेट्स हैं। और अगर हम इंडिया को ही लें तो जो 2000 के अंदर 2001 के अंदर रिसर्च हुई थी और स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि अप्रॉक्सीमेटली 13% अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की डायबिटीज़ से पीड़ित है। लेटेस्ट फिगर्स ये बता रहे हैं कि 15 से 16% तक पहुंच गया ये। और जहां तक रूरल पॉपुलेशन है, 2001 के आसपास करीब 2% को था, इस स्टेज पे 4 से 5% तक पहुंच रहा है। तो ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर हम टोटल डायबिटिक्स को देखें तो करीब एवरेज 10% के आसपास आप पहुंचने वाले हैं। तो ये नंबर्स डरा देने वाले हैं। और अगर आप सोचें कितने लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, जी, इट इज़ शॉकिंग एंड इट इज़ स्कैरी। तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक रेज ना बने, एक्साइटमेंट सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन बने जिसके अंदर हम हर एक इंसान को एजुकेट कर रहे हैं और वही हमारा रोल है और वही हमारा पर्पस है। पता है डॉक्टर गौरव, जब मैं स्कूल में थी तो मेरी क्लास में एक लड़का था जिसे बचपन से डायबिटीज़ थी। ऐसा भी नहीं था कि उसका लाइफस्टाइल ख़राब था। ही वाज इनटू स्पोर्ट्स ऑल्सो। वो सही खाना भी खाता था और उसके मोटे सोडा ग्लासेस थे जिसे हम कहते हैं। तो डायबिटीज़ हर तरह की होती है, कुछ लोगों को बचपन से होती है, जेनेटिक होता है। पर क्या ऐसे सिनारियो में भी डायबिट प्लस का इस्तेमाल हेल्पफुल है? जैसा कि आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और हम सब पेशेंट्स को यही बताते हैं, व्यूअर्स को ये एजुकेट करते हैं कि डायबिटीज़ प्राइमरली 2 तरह की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिससे आपके वो। डॉक्टर गौरव, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ लेते हैं एक कॉल। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका नाम? जी मेरा नाम कौशल है। कौशल जी, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव जो आपके सवालों के जवाब बिल्कुल देंगे। तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी आजकल अपने लिए लड़की देख रहा हूँ रिश्ते के लिए। मेरी शादी होने वाली है। जी, वेरी गुड। और मुझे लड़की बड़ी पसंद भी है, अच्छी है, दिखने में खूबसूरत है और उसके गुण भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। बस मेरे को जो बात मेरे को एक खटक रही है वो ये है कि उसकी फैमिली में डायबिटीज की हेरिडिटरी है। अच्छा जी, अच्छा जी।
उनकी मम्मी को भी डायबिटीज है, उनके पापा को भी डायबिटीज है और उनके दादाजी को भी डायबिटीज थी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मेरे को सिर्फ यही बात बहुत खटक रही कि कहीं मेरे आने वाले जीवन में, और मुझे ये पता नहीं उसको है या नहीं है वो तो, लेकिन मुझे बहुत खटक रही कि मेरे होने वाले बच्चे और उसको कभी डायबिटीज ना हो जाए। और मतलब क्या करूं मैं, रिश्ते के लिए हाँ बोलूं या ना बोलूं, उसके लिए मुझे आपसे पूछना ज्यादा बेहतर। कौशल जी देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं जो आपको बताऊं, लेकिन कुछ चीजें आपको समझाना जरूर चाहूंगा। जी। क्या आपके पास गारंटी है कि आपको डायबिटीज नहीं होगी और आपके बच्चों को डायबिटीज नहीं होगी? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहूंगा तो मुझे गारंटी है कि मैं। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लिया आपको ये लड़की बहुत पसंद है, सब चीजें ठीक चल रही हैं और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया उसी डर से, और आप किसी और से शादी करते हैं और उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है, और अगर उनको डायबिटीज हो जाती है, उसकी क्या गारंटी है कि उनको डायबिटीज नहीं होगी? उसकी तो कोई गारंटी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डायबिटीज आजकल किसी को भी हो सकती है, और अगर वो लड़की आपको सूट करती है, आपको बहुत पसंद है और आपके गुण मिलते हैं और आपका जो वाइब्रेशन मिलती है, हमारी वाइब्रेशन मिलती है, वो केमिस्ट्री है, उस चक्कर में अपने इस मौके को मत खोइए। हो सकता है वो आपका जीवन साथी, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जीवन साथी है, और ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर आपकी शादी जिसको डायबिटिक नहीं है और उसके साथ हो जाती है और आपकी लाइफ एकदम झरनम जैसे बना देती है, तो वो आई थिंक सो डायबिटीज से और भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ऐड करूंगा, और अगर बाई चांस और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वाइफ को डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस अभी से इनकॉर्पोरेट कर लें, अभी से हमसे सीख लें किस तरीके से डायबिटीज को मैनेज करके रिवर्स किया जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स डालना शुरू कर दें, तो कभी भी उनको डायबिटीज नहीं होगा, और सेम चीज आपके बच्चों को भी कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। हमारे शो का मोटो है कि आप डायबिटीज से डरिए मत, उससे लड़िए। तो डायबिटीज के डर से आप अपने जीवन साथी को छोड़ दें, दैट्स नॉट हैपनिंग। सो गो अहेड, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको भी डायबिटीज है या डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी आपको बहुत ट्रबल कर रही है, सो दिस इज द टाइम। हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, प्लीज हमें फोन कीजिए और डायरेक्ट बात कीजिए डॉक्टर गौरव से। डॉक्टर गौरव, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे जेनेटिक, जिस तरह से हेरिडिटरी मिलती है हमें शुगर की बीमारी या डायबिटीज़, और इनका सवाल भी ये था कि अगर मैंने किसी डायबिटिक पेशेंट से शादी कर ली तो क्या मेरे बच्चों को, तो एक टैबू बन चुका है। टैबू बन चुका है, सोशल स्टिग्मा है। और हमने पहले कुछ प्रोग्राम्स में ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि खासकर लड़कियां जब शादी करने की कोशिश करती हैं, स्पेसिफिकली टाइप 1 डायबिटिक, जैसे आपने अपने क्लासमेट की बात बताई, और उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होता, वो टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी होती है कि वो एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है। एक सिविल वॉर बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है और अपने ही सेल्स दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए उनको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। अगर हम उन केसेस को देखें तो मैक्सिमम मिसमैनेज्ड हैं। ज़्यादातर लोग सही खाना नहीं खा रहे, ज़्यादातर लोग सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो टाइप 1 डायबिटिक्स जिनकी पॉपुलेशन करीब 5% होगी टोटल डायबिटिक्स में, वो भी अगर डायबिट प्लस लें उससे भी उनको इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इंसुलिन की डोजेज कम की जा सकती है, उनके जो स्पाइक्स होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के या एपिसोड्स हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर के, वो भी बहुत कम किए जा सकते हैं। और कुछ लोग, मैं समझता हूँ, अगर हमसे मिले, प्राइमरीली हमसे अगर मिले तो हम उनको और बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। इस सवाल को थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं, पर लेट्स टेक अनदर कॉलर। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम जयवंती जैन है। जयवंती जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। वेलकम टू द शो। डॉक्टर गौरव हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछिए। मुझे 3 महीने पहले डायबिटीज डायग्नोज हुआ था जी। तो तभी मेरा 380 खाना खाने के बाद जब भी पता चला, मेरी उम्र 43 ईयर्स है। अच्छा जी। तभी आपका वो प्रोग्राम में नहीं देखती थी, मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं कुछ आयुर्वेदिक वगैरह किया, लेकिन मुझे ना कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर मैं एलोपैथिक दवा चालू किया। बिल्कुल बिल्कुल चालू करना चाहिए था आपको स्टेज पे। हाँ जी। हाँ, तो भी मैं वॉकिंग और आयुर्वेदिक वगैरह करके मेरा
160 हो गया था। अच्छा, वेरी गुड, वेरी खाना गुड। खाने के बाद। और वो अपना वो चालू किया ना, वो एलोपैथिक दवा। फिर मैं 15 दिन हुआ ना, तो मैं चेक किया ना, तो मेरा फास्टिंग 127 हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं खाना खाने के बाद 160 आया। अच्छा जी। वही दिन में 127 हुआ ना, वही दिन में आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा जी, वेरी गुड। और वही दिन में ये डायबिट प्लस चालू मंगा लिया। लेकिन 4-5 दिन ही में डायबिट प्लस लिया ना, तो मुझे 96 वेरी गुड, एक्सीलेंट फास्टिंग हो गया। बहुत अच्छे लेवल्स हैं। और पीपी? हाँ, और पीपी में चेक नहीं किया था। चेक नहीं किया, ओके। हाँ, लेकिन 96 मेरा हो गया था। मिसेस जैन, घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आपके लेवल्स 120 के नीचे हैं तो आप सुरक्षा चक्र के अंदर हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आपको 95 या 85 तक जाना है, क्योंकि आप हिल ही नहीं पा रहे तो बॉडी की कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो उस स्टेज पे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो इस स्टेज में मैं सजेस्ट करूंगा कि आगे अपनी मेडिकेशन कम मत करिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि मुझे कभी मीठा खाने को घर में, हमारा बहुत फंक्शन रहता है कभी कभी, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है। वो आप हमारी टीम से बात कीजिए। हम यूजुअली कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप खा सकते हैं, जब आपकी गोलियां छूट जाएंगी और आपके लेवल्स 120 के नीचे होंगे। एक दिन की पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही डिसिप्लिन और एक्सरसाइज पे वापस आ जाइए, तो आप लाइफ एंजॉय भी कर सकेंगे। मेरे को क्या डॉक्टर साहब, घुटने का भी तकलीफ है, घुटने तो एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं कर सकती हूँ। घुटने की तकलीफ में साइकिलिंग कीजिए थोड़ी सी, उससे आपकी क्वाड्रिसेप या थाई का जो फ्रंट पार्ट होता है वो स्ट्रांग होगा और साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिसेस जैन, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर गौरव, एक कॉलर से आपने कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि कल को आपको डायबिटीज़ ना हो, तो ये क्या अंडरलाइन डायबिटीज़ होती है जो हमें पता नहीं चलता, मे बी वी आर बॉर्न विद इट, या वो किसी कारणवश किसी स्टेज ऑफ लाइफ में बाहर आ जाती है? एक इंसान को अगर मैं कहूँ कि इस अंधेरे कमरे के अंदर बिल्ली ढूंढ कर दिखाई, क्या वो ढूंढ पाएंगे? या मैं किसी अंधे को कहूँ कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसके स्किन का कलर बताइए, या उसने किस रंग की शर्ट पहनी है वो बताइए, नहीं बता सकते ना। तो जब तक आप अपने ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप डायबिटिक हैं। और डायबिटीज़ किसी को भी हो जाती है। आजकल लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि अपने ब्लड शुगर को चेक कीजिए, HbA1c को चेक कीजिए, और अगर डायबिटीज़ हो जाती है उसको जल्दी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे अटैक कीजिए, उतना ही आसान हो जाता है उसको तो एक रिवर्स नॉर्मल इंसान को एक साल में कितनी बार अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? ब्लड शुगर आइडियली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी इंसान एटलीस्ट 3 महीने में एक बार अपने ब्लड शुगर टेस्ट करा ले। वो कोई महंगा टेस्ट भी नहीं है, और साथ साथ उनको ये भी पता होगा कि अगर डायबिटीज़ होती है तो उसको हम फटाफट रिवर्स कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आप चेक नहीं करूंगा, बाई चांस डायबिटीज़ होगी तो क्या होगा जी। तो ज़्यादातर इस तरीके से बिहेव करते हैं। अगर नेग्लिजेंट नहीं, वो डरते भी हैं साथ साथ, और एक्शन भी नहीं लेना चाहते। वो सोचते हैं कि मुझको नहीं होगी, और जब होती है तो मुझको क्यों हुई। क्वेश्चंस आंसर करने की जरूरत है, तो इसलिए अवेयरनेस, आप उसको चेक कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए, अगर है तो उसको हम बड़ी जल्दी से रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक कॉलर हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग डायबिटीज में आपका स्वागत है। आपका नाम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, वरुण बोल रहा हूँ अशोक नगर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव। कहिए आपकी क्या परेशानी है? जी, मैंने अभी चेकअप कराया था तो मुझे डायबिटीज की शिकायत हुई है जी, और मेरा डायबिटीज लेवल आया 160। अच्छा जी। तो मुझे ये जानना है, जो आपकी दवाई है डायबिट प्लस, उसको खाने से मुझे फायदा मिलेगा? तो अभी रिसेंटली आपका डायग्नोज हुआ है डायबिटीज? हाँ, मतलब 1 हफ्ते पहले ही मैंने चेकअप कराया था। 1 हफ्ते? और आपने क्या रैंडम चेक कराया था? फास्टिंग था या पीपी था 160? 100। अब इतना पहली बार, मतलब अभी हुआ तो मुझे टेक्निकली इतना पता नहीं है। 160 आया था उसमें। अच्छा, 160 आया उसके अंदर। तो जिसको मैं कहूँगा कि आपकी शुरुआत है डायबिटीज़ की, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। और आप इमीडिएटली डायबिट प्लस को इंट्रोड्यूस कीजिए, और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी टीम आपको बताएगी उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा इसको रिवर्स करने में, और आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मुझे कब तक लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे कब तक मेरे कंट्रोल में आ जाएगा? आपके लेवल्स कंट्रोल में मेरे हिसाब से 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और आप 120 के नीचे चले जाएंगे। और आपने कोई एलोपैथिक दवाई तो शुरू नहीं की है इसके लिए अभी?
नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ, बस आप सिर्फ आगे फ्यूचर में आपको सिर्फ 2 कैप्सूल लेते रहिएगा। और वो आपकी डायबिटीज को आगे बढ़ने नहीं देगा। और खाने का ध्यान रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और ये डायबिटीज को आप हमेशा हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, मेरी एज अभी 25 है। बिल्कुल। और तो ये से जॉब करता हूँ तो वॉकिंग इतनी मेरी हो नहीं पाती है। मतलब मैं ऐसा कुछ घर का वो बताइए कि होम पर ही कर सकूँ ऐसा। हाँ, घर पे ही कर सकते हैं आप। वॉक नहीं कर सकते, कुछ एक्सरसाइजेज जो हमारे प्लान में आपको मिलेंगे, कुछ पुशअप्स कीजिए घर पे, कुछ डिप्स कीजिए, अगर आप चिनअप्स कर सकते हैं उसको कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 25 साल की है, तो स्क्वाट्स कर सकते हैं, उसको कीजिए साथ साथ। तो ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपकी इंसुलिन स्ट्रांग बनेगी और डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी 25 साल की छोटी उम्र में डायबिटीज़ हो गई है, तो 50 साल में आपका क्या हाल होगा आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको इतना आसानी से मत लीजिए, लेकिन साथ साथ इससे डरिए भी मत। इसके साथ आप बड़े अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो 15 डेज तक तो मुझे लेनी है ये टेबलेट, और उसके बाद कंटिन्यू रखनी है क्या? उसके बाद आप 120 तक लेवल आता है तो हाँ, उससे नीचे आता है। और उसके बाद हमारी टीम से बात कीजिए, आपको सिर्फ हाफ डोजेज लेने की जरूरत होगी उसके बाद, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके खाने में नहीं है। अगर वो नहीं जाएंगे आपके शरीर में तो डायबिटीज फिर से अपना घिनौना चेहरा दिखाएगी आपको। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डायबिट प्लस को रेगुलरली लेते रहिए डायबिटीज के प्रिवेंशन और रिवर्सल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग वरुण जी। थैंक यू। डॉक्टर गौरव, आपका और इस शो का मकसद यही है कि लोगों को जानकारी मिले, लोग अवेयर हों। और वरुण जी के फ़ोन कॉल के बाद मुझे इस बात का और एहसास हो गया है कि डायबिटीज़ सिर्फ बुढ़ापे में होने वाली बीमारी नहीं है, किसी भी उम्र में, बचपन में हो सकती है। और अगर एक 25 साल का लड़का अपनी अभी पहचानी हुई डायबिटीज़ को लेकर आप तक फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली अंकिता, ये तो 25 साल के हैं। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि 11 साल 12 साल के अंदर डायबिटीज़ हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज़। और जिस तरफ ये देश बढ़ रहा है, बहुत बहुत डर लगता है सोच के, लेकिन साथ साथ हिम्मत भी आती है कि हमने एक पर्पस को चूज़ किया है। हम चाहते हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें, और अगर ये इसको अभी सीरियसली नहीं लेंगे तो 50 साल की उम्र तक तो इनको बहुत डैमेज हो जाएगा। वेल डॉक्टर गौरव, आपकी इस अप्रोच को देखकर मुझे भी काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ मैं लोगों से इस बारे में बात कर सकूँ। और हमारी ऑडियंस से भी ये निवेदन करती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में ये जानकारी फैलाइए, लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। एंड दिस, डॉक्टर गौरव, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एज आई ऑलवेज से, गॉड हैज़ बीन काइंड। यस, थैंक यू। दर्शकों, गॉड हैज़ रियली बीन काइंड, क्योंकि फाइनली ये प्रूफ है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। अगर इस एपिसोड में आप हमें फ़ोन नहीं कर पाए तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। शो के अंत होने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें लिख भी सकते हैं। हमारा ये पता है डॉक्टर जी वेलनेस, होली एंजल्स हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, बिहाइंड बसंत कॉन्टिनेंटल होटल, वसंत विहार, न्यू दिल्ली 110057। हमारा ईमेल आईडी है info@drgwellness.in, drgwellness@gmail.com। हमारा फोन नंबर है 01141774177। हमारा मोबाइल नंबर है 097117775254 एंड 097117775259। अगर आप डायबिट प्लस लेना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि डॉक्टर गौरव शर्मा की पूरी टीम आपकी इसमें मदद करेगी, और साथ ही आपको मिलेगा डायबिटिक डाइट प्लान, डायबिटिक रेसिपीज, डायबिटिक एक्सरसाइज प्लान एंड कंसल्टेशन ऑन टेलीफोन विथ अ डाइटिशियन, बिल्कुल फ्री। तो आज ही आप डायबिट प्लस मंगा सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं। डायबिटीज से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे हम, राइट? वेल, अब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन अगले एपिसोड में और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।